तो यारो आज की कहानी में भाई बहन तो हैं लेकिन राखी नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहानी रक्षाबंधन पर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन्हीं भाई बहन जैसा रिश्ता हमारे जीवन में हम जी रहे होते हैं। बहुत सारे भाई और कजन्स की इकलौती बहन है, यानी कि इसके जीवन में तो दुख आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी आपसी मतभेद की वजह से ये जो बहन है ना, इसके पति ने एक भाई के सबसे बड़े बेटे को मार दिया, अपने ही भतीजे को मार दिया जान से। बदले में उस भाई ने, जिसका बेटा मरा है, अगले ही दिन अपनी बहन के पति को, यानी कि उस इकलौते जीजाजी को मार दिया जान से। वो होता नहीं है हमारे आसपास के परिवारों में कि बुआ या मामा की बातचीत बंद है, बहन भाई की बातचीत बंद है। क्यों? कि प्रॉपर्टी में हिस्सा कम ज्यादा दे दिया, शादी में न्योता पहले दे दिया बाद में दे दिया। ये वजह हमें बड़ी लगती है, लेकिन इन दोनों भाई बहन की वजह तो जान तक लेने पर आ चुकी है। यानी कि इन दोनों में भविष्य में कभी बात होने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन कुछ सालों बाद ये भाई, जिसका बेटा मरा था, वो अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन बाहर आई। उस बहन के चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, लेकिन गोद में एक बच्चा है बहुत छोटा सा। वो जाकर उस बच्चे को अपने भाई के पैरों में रख देती है और कह देती है कि इसे भी मार दो और ये सारी दुश्मनी यहीं खत्म कर दो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो प्यार से भैया कह के बुलाती है और भाई हैरान हो जाता है कि बहन क्यों बाहर आ गई। तो वो पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, इस बच्चे का पिता कहाँ पर है, उसे बाहर भेजो, तुम क्यों आई हो। तो वो बहन बोलती है कि जैसे ही उस बेटे को पता लगा कि ये वाला मामा आ रहा है जिसने पिता को भी मारा था, तो वो ये सुन के ही वो शौक से मर गया और वो अंदर पड़ा हुआ है और मैं उसी के बेटे को ले आई हूँ, यही बचा है मेरे पास। ये भाई कांप जाता है, इसके हाथों से गांडीव छूट जाता है। अपनी बहन दुशला को गले लगा के कहता है अर्जुन, दुशला ये हमने अपने साथ क्या कर लिया। दुशला कहती है कि अतीत ने हमारे साथ बहुत कुछ बुरा किया है भैया। मेरे भाइयों ने, मेरे पति ने जो भी गलत किया उसका परिणाम उन्हें मिल चुका है। फिर भी एक नए युग की शुरुआत हुई है तुम्हारे पोते परीक्षित के साथ। वैसे ही मेरा पोता है, अगर ये एक नए युग में नहीं जा पाएगा तो तुम इसका अंत अभी कर सकते हो। अर्जुन धिक्कारने लगते हैं अपने क्षत्रिय धर्म, महाभारत के युद्ध, अपने योद्धा होने को, कि जिस बहन के घर में दुख की एक छांव तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वो अपने पोते की मृत्यु मांगने आई है। ये प्रसंग मिलता है महाभारत के अश्वमेधिका पर्व में, लेकिन अर्जुन अपने भाई सम्राट युधिष्ठिर के विपरीत जाते हैं। वो सिंधु राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हैं, अपने उस पौत्र को, उस नवजात बच्चे को राजा घोषित करते हैं। और इस प्रकार से दुशला और अर्जुन, जो कि एक कजन्स थे, दूर के भाई बहन थे, उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। महाभारत में रक्षाबंधन त्योहार के बारे में पढ़ने को शायद नहीं मिलता, लेकिन अर्जुन और दुशला के बीच का ये रक्षाबंधन बहुत सुंदर है, जहां अर्जुन अपनी बहन को वापस रक्षा का वचन देते हैं, वहीं दुशला अपने भाई को पुराने बंधन में फिर बांध लेती है। तो इस बार कलाई पर धागा बांधने से पहले मन में बंधी गांठें खोल देना। अगर तुम्हारा वो नाराज भाई या बहन खुद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो पहल करके तुम बोल देना, क्योंकि बहुत कहानियों में भाई बहन तो होते हैं लेकिन राखी नहीं होती। और आई होप ये कहानी आपकी ना हो। हरे कृष्णा, हैप्पी रक्षाबंधन।